हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। दोस्तों आज हम देखने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है उसके बारे में। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक होता है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह हम समझेंगे। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट कर दिया आज की इस वीडियो को। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में फर्स्ट हम समझेंगे। चैप्टर का नाम ही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरह एक डायग्राम है। ओके, यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइन आ गई। ओके, फिर इसके बाद ये लाइट बेंड होकर इस तरह नीचे आई। यहाँ पर ये नॉर्मल, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बनाए, यहाँ जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइन, ये क्या है, इंसिडेंट रे। यहाँ पर ये क्या हो गई, नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। फिर ये वाली जो लाइन आ गई इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसको इमर्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इमर्जिन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। यानी क्या, देखो कि अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से, यानी क्या, रेयर रेयर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में आती है। और जो लाइट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी जो लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है और रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने के बाद अपना जो डायरेक्शन है वो क्या करती है, चेंज करती है। यानी यहाँ तक आए स्ट्रेट है, फिर यहाँ से क्या हो गया, बेंड हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है और अपना डायरेक्शन चेंज करती है। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, तो मैं इसके डेफिनेशन अच्छी तरह आपको लिखकर देता हूं। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डायग्रामेटिकली आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब डेफिनेशन लिख देता हूं। यहाँ पर डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पर लाइट लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन। लाइट क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। कब, डायरेक्शन वेन गोइंग टू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another transparent medium। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी क्या, लाइट यानी क्या करती है, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन चेंज कर वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, इसके डायग्राम आपको इस तरह बना लेनी है। ये इस तरह आ जाएगी नॉर्मल, फिर ये बेंड हो गई तो इधर ये इस तरह, यहाँ पर एंगल आई और ये आर, और यहाँ पर इमर्जिंग एंगल यानी ई। इस तरह आपको डायग्राम बना लेनी है। ओके, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब समझेंगे कि रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, जो कि बुक में दिए हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ये होता है कि देखो रिफ्रैक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे कॉमा इंसिडेंट रे and normal are on same plane यानी क्या कि देखो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, इंसिडेंट रे जो होती है और जो नॉर्मल होती है, सभी लाइंस क्या होती है, सभी रेस क्या होती है, एक सेम प्लेन पर रहती है। ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ बोलता है। और हमने अभी भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल्स होती है वो अच्छी तरह देखा है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होती है सेम प्लेन पे होती है। ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ देखो क्या होता है, यहाँ पर सेकेंड लॉ क्या होता है, देखो डायग्राम में हम देखेंगे। ये इस तरह डायग्राम होती है अपने इंसिडेंट रे, नॉर्मल, फिर बेंड हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल आई बना इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड रे में एंगल आर बना। तो ये जो एंगल आई है यानी इंसिडेंट एंगल और एंगल जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों एंगल्स क्या होती है, इक्वल होती है। यानी साइन आई और साइन आर, क्या देखो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, ये दोनों साइन आर, ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सेकंड लॉ में बोला है। कौन सी लॉ में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। यानी ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ में बोला है। ओके, तो इस तरह ये दोनों लॉज होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ओके, तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। तो देखो अब हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में देखें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एक ऐसा नंबर, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक नंबर। और रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, एक मीडियन में। यानी क्या, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मीडियन होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर उसकी डेफिनेशन देखे तो वो क्या हो जाएगी, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या होता है, द रेशियो ऑफ, क्या होता है, द रेशियो ऑफ velocity of वन मीडियन या फिर फास्टर मीडियन। ओके, या फिर वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ वन मीडियन टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियन, वेलोसिटी ऑफ वन मीडियन टू वेलोसिटी ऑफ अनदर मीडियम, या फिर वेलोसिटी ऑफ डेंसर। देखो वेलोसिटी ऑफ रियर मीडियन, इसमें लिख लो वेलोसिटी ऑफ रियर मीडियन टू वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियन। ओके, डेंसर मीडियन, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी क्या, देखो यहाँ पर इस तरह अगर डायग्राम है तो इसमें देखो ये बेंड हो जाएगी लाइट, यहाँ पर ये एंगल इंसिडेंट ऑफ एंगल और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसमें देखो ये यहाँ पर जो ये लाइन आती है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसमें जो वेलोसिटी होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, यहाँ पर यानी रियर मीडियम में कितनी वेलोसिटी होती है और उसी लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कितनी होती है, वो निकालने के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूज किया जाता है। और यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, क्या कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ रियर मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, तो यही होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और इसमें एक आता है कि इसी में एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो वो क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो सिर्फ रियर मीडियम के लिए यूज होता है। यानी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यानी वो जो इंसिडेंट लाइन है
इस इंसिडेंट लाइन में ही वो डिपेंडेंट होता है, यानी रियल मीडियम में ही वो होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आप आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सभी टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।